बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी, आज मैं हॉट मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो झटपट तैयार हो जाएगा और बिगनर्स भी इसे बहुत जल्द बना लेंगे। और मेरी बहुत सी ऐसी बहनें जो ऑर्डर वर्क करती हुई हैं वो, और जो घर से कारोबार करना चाहती हैं स्टार्ट, वो भी इस रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही ईजी, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ इस रेसिपी को फॉलो करके ऑर्डर वर्क कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक ड्राई बाउल में 2 रूम टेम्परेचर के अंडे लेने हैं। आपने एक एक करके अंडे डालने हैं ताकि अगर अंडा खराब हो तो हमारा दूसरा अंडा खराब ना हो। और फिर आपने घर में पिसी हुई चीनी 3-4 कप डाली है मैंने इसमें। अगर आप नॉर्मल चीनी लेते हैं तो 3-4 कप बेस्ट है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर आप 1 कप भर के चीनी का, पिसी हुई चीनी का ऐड करें। बीटर से आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए बीट करना है। पहले 1 मिनट में लो स्पीड में और नेक्स्ट मिनट में आपने फुल स्पीड में बीट करना है। माशाल्लाह देखिए 2-2.5 मिनट में ये इतना अच्छा फ्लफी हो गया है। फिर आपने इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करना है। वनीला एसेंस आपने इसमें 1 टीस्पून ऐड करना है। और जी जर्दा कलर आपने जो हम बिरयानी में ऐड करते हैं 1 चुटकी के करीब ऐड करना है। ये आप ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल की बूटी केक की लुक आएगी। और आपने इसके बाद फिर दोबारा सिर्फ 1 मिनट के लिए बीट करना है और यहाँ हमारा बीटर का काम हो गया ख़त्म। अब जी हमने इसमें डालनी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सिर्फ 1 कप मैदे से देखिए आप इतना ज़बरदस्त हॉट मिल्क केक बना सकते हैं। 1 कप मैदा डालना है और बेकिंग पाउडर आपने इसमें 1 टीस्पून डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। और नमक आपने इसमें आधी चुटकी डालनी है, ठीक है जी। क्योंकि हमने लास्ट में बटर भी ऐड करना है, उसमें भी नमक है। और मैदा हमेशा छान कर आपने डालना है, ये मैं अपनी अपनी हर वीडियो में आपको बताती है, ठीक है जी। और फिर आपने विस्क से अच्छे से हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने मिक्स करना है ताकि ये हार्ड ना हो जाए। और फिर इसकी थिक सी ना इसकी कंसिस्टेंसी बनेगी, आप भी परेशान नहीं होना। अब आपने देखना इस किस्म की है, ये थिक होगा फिर आपने साइड पे रख देना। मेन जो इसका मैजिकल काम है ना वो ये है हॉट मिल्क का। आपने 1/2 कप मिल्क डालना है किसी बर्तन में, और जब वो बॉयल हो तो इसमें आपने 2 टेबल स्पून बटर डालना है, ठीक है जी। जब बटर और मिल्क अच्छा सा हॉट हो जाए, मेल्ट हो जाए बटर, तब आपने इस गर्मा गर्म दूध को ही इस थिक बैटर में ऐड कर देना है। ये देखें जिस तरह मैं ऐड कर रही हूँ। आपने मेरे तमाम स्टेप फॉलो करने हैं स्टेप बाय स्टेप, और तब देखना आपका केक बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा मैं आपको बता रही हूँ। स्किप करके देखेंगे तो कोई ना कोई कमी रह जाती है, फिर आप कहेंगे कि जी ये वैसा नहीं बना जैसे मेरा है। ये देखिए इस तरीके से कितना ज़बरदस्त इसका अब बैटर बन चुका है। ये बहुत थिक भी नहीं होता और बहुत थिन भी नहीं होता, ठीक है जी। अब मैंने ये 8 इंच का केक टिन लिया था और टी केक वाला, इसको मैंने बटर पेपर लगा के पहले ही रेडी कर दिया है। और आपने इसमें तमाम बैटर डालना है। हमेशा बटर पेपर लगा के केक टिन को पहले ही रेडी करना चाहिए। और फिर आपने किसी भी स्टिक से इस तरीके से लाइट सा मिक्स क्लॉथ ही करना है ताकि अंदर कोई बबल या एयर ना रह जाए और हमारा केक बहुत ज़बरदस्त बेक हो। एक ये स्टेप और दूसरा ये स्टेप आपने अपने हर केक में फॉलो करना है। आपने टैप टैप लाजमी 2 बार दोनों साइड से केक को करना है। और फिर अपने घर में कोई पुराना सा देश का आपने बेकिंग के लिए रखना, जैसे मैंने पतीला रखा हुआ है, इसे मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था स्टैंड रख के। अब सेंटर में बिल्कुल आपने केक रखना है ताकि आपका एक साइड पे ज़्यादा बैटर ना हो जाए और एक साइड पे कम ना हो। और आपने इसे कवर करके रखना है ताकि हवा बिल्कुल इसकी बाइट ना निकले, स्टीम इसके अंदर ही रहे। और वजन आपने इसके ऊपर रख देना है, ठीक है जी। और ये जो था ना माशाल्लाह से पतीले में ना मीडियम टू लो फ्लेम में 50 मिनट में रेडी हो गया था। मे बी आपका 40 मिनट में रेडी हो जाए, ठीक है जी। आपने पहले मैंने 30 मिनट बाद चेक किया था, फिर मैंने 45 मिनट बाद चेक किया था और माशाल्लाह से ये 50 मिनट में रेडी था। सबसे पहले जब आप चेक करते हैं हमेशा सेंटर से केक को चेक करते हैं क्योंकि सेंटर से अक्सर केक कच्चा रह जाता है। फिर साइड से करें, माशाल्लाह से देख लें ये हर जगह से पका हुआ है। अब मैंने इसे निकालना है और किचन काउंटर पे आपने इसे रख देना है, ठीक है। अब एक और मेन टिप आपको बताने लगी हूँ फिर, ताकि आपका केक बिल्कुल सॉफ्ट रहे, मुंह में घुल जाए। और आपने फ़ौरन क्लिंग रैप से ना केक को जैसे ही निकालना है ना आपने इसको कवर कर देना है, ठीक है। 5 मिनट तक आपने कवर कर देना है क्योंकि ताकि इसके मॉइस्ट इसमें ही रहे और ये सॉफ्ट हो जाए। कम से कम 20 मिनट के लिए तो आपने लाजमी कवर करना है। और जी अगर आप चाहें तो इसको ऑर्डर वर्क भी कर सकती हैं और ये ट्रस्ट मी बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छा केक घर में बनाए। और जी आप अपने एरिया के हिसाब से इसके पैसे चार्ज कर सकती हैं। इस तरह घर में ख़वातीन बैठ के बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती हैं बेकिंग का। ये देखें जी मैंने बहुत से केक्स की जो रेसिपीज़ आपसे शेयर की हुई हैं, मैं उनका एंड स्क्रीन पे उनका लिंक दे दूँगी, आप लाजमी जाके देखना ताकि वो भी आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकें। देखिए बटर पेपर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि केक कहीं से भी जलता नहीं है और आराम से निकल आता है। और ये देखें कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है, आराम से कितना जालीदार इसके केक के पीस कट रहे हैं। आप ये गेस्ट के आने पे भी बना सकते हैं। और वैसे मैंने ये गेस्ट हमारे घर आने वाले थे तब मैंने
दोपहर को उन्होंने आना था 3-4 बजे, तो सुबह 10 बजे रेडी कर दिया था माशाल्लाह से केक। ठीक है जी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। देखिए कितना सॉफ्ट और जालीदार है, और आप यकीन करेंगे मुंह में रखते ही घुल रहा था।